इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पीएस परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। अशोकनगर से विनीता जैन की जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री देवों में संघनन नहीं होता ऐसा स्वाध्याय में आया है, तो मुनि श्री संघनन क्यों नहीं होता और कभी दो देव आपस में मनुष्य जैसे लड़ते हैं क्या? कृपया समाधान करें। क्या करते हैं? दो देव आपस में जो वर्तमान में मनुष्य लड़ते हैं आपस में, तो ऐसे वहां भी लड़ाई होती है क्या? पहली बात तो उनके हड्डी नहीं होती। संघनन का संबंध अस्थियों से है और देवों में शरीर में अस्थि नहीं होती, सप्त को धातु नहीं होती, इसलिए उनके संघनन नहीं होता है। दूसरी बात, देव कभी देव से कभी झगड़ा नहीं करता, मानसिक द्वंद्व चलता है। वाचनिक और कायिक ये दो युद्ध नहीं होते उनमें। कभी भी अपने मुंह से वचन से एक देव दूसरे देव को कोई अशुभ शब्द, गाली गलौज, फटकार, आक्रोश, भांड वचन आदि नहीं बोलते और ना ही काया से कोई मलयुद्ध आदि कोई क्षति पहुंचाते। किसी प्रकार की क्षति, धन संबंधी, विमान संबंधी कोई क्षति नहीं पहुंचा। मात्र कुछ देवता एक दूसरे से मानसिक ईर्ष्या रखते हैं, मानसिक वेदना होती है, मानसिक रूप में वो अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं। बस एक मानसिक दुख उनको है, मानसिक द्वंद्व उनमें है। वाचनिक और कायिक द्वंद्व देवताओं में कदापि नहीं होता। मेरठ से श्वेता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब लाइन लगाकर शराब मिल सकती है तो लाइन लगाकर भगवान की और गुरुओं के दर्शन क्यों नहीं मिल सकते? आज राशन की दुकान पर, दवाई की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर लाइन से सामान मिल रहा है, वहाँ कोरोना नहीं पहुंचेगा क्या? कोरोना मंदिर में ही पहुंचेगा क्या? साथ ही कई बार ऐसा लगता है कि हम सब लोगों ने सरकार की और लोगों की कोरोना के नाम पर जो सहायता करके ऐसा लगता है कि हमने गलत कार्य किया है। कृपया समाधान। पहली बात तो है कि वहाँ पुलिस का डंडा भी है। जहाँ पर उपभोक्ता अनाज देगा राशन कार्ड पर शराब के, वहाँ पुलिस भी लगी हुई है और अनुशासन में है। तुम्हारे यहाँ भी पुलिस लगाना पड़ेगी तो दर्शन हो सकते, क्योंकि तुम लोग अनुशासन नहीं रखोगे। तुम लोग अपने आपसी में एक दूसरे कसाय होकर कहेंगे हाँ मैं आ रहा हूँ, तेरे बाप का मंदिर है क्या? सबसे बड़ी समस्या है कि अनुशासन में, याद आप अनुशासनबद्ध होते तो शायद मंदिर अभी तक बंद नहीं होते। एक व्यक्ति को यदि मंदिर में छूट दे दी जाए, दूसरा ऐतराज करता है। तुम्हारी आफत है, तुम लोग केकड़ों के समान हो कि हमें नहीं तो किसी को नहीं। बहुत सारे मंदिरों की मैंने खुद व्यवस्थाएं बनाई जहां प्रशासन था, मैंने कही नहीं उस मंदिर में एक दो लोगों को अभिषेक करने की छूट दी जाए, उन्होंने दे दी। लोगों ने ऐतराज किया, वो क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, उसके बाप का मंदिर है क्या? तो सबसे बड़ी समस्या अपने यहाँ है, लोगों को भगवान से प्रेम नहीं है कि चलो मैं ना सही, भगवान का अभिषेक हो रहा है, पूजन हो रहा है, होने दो। उनको ऐतराज है कि ये क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं करूँगा।
और फिर देखो फिर तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती ही हैं। यदि हम आपके सारे मंदिर वाले गवर्नमेंट को ये दें कि हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, मंदिर दर्शन करने जाएंगे, 3 फीट का फासला रखेंगे, जैसे उन्होंने गोले बनाए ना, गोले, ऐसे गोले आप खड़े रहिए। यदि आप 25 लोग मंदिर में गए हैं तो जब तक पहले वाले का अंतराल दूर नहीं हो दूसरा वाला खड़ा रहे, इतना आप जैनी अनुशासन करके दिखाएं तो सही। आप दिखाएं अनुशासन के मैं ये अनुशासन का पालन करूंगा, और पूरी कमेटी बैठ करके कि मैं 3 फुट दूर, तो आपको मिल सकती है, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं मिल सकती। किसने कहा कि मंदिर में जाने की मनाही है? आपकी अनुशासनहीनता के कारण मनाही करना पड़ी। आप जो कानून के नियम हैं उनका पालन कीजिए। नियम करिए कि हर व्यक्ति मंदिर में कम से कम 3 फीट दूर होकर के मंदिर में जाएगा, 3 फीट दूर होकर के सबके दर्शन करेगा, मूर्तियों आदि को नहीं छुएगा। मूर्ति को छुएंगे वो छूने वाले बाकायदा नहा धो करके, हाथ धो करके बाकायदा बिल्कुल शुद्धि पूर्वक जाकर के जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, कल के दिन वहाँ शराब की बोतलों के यहाँ तो स्थिति बिगड़ ही रही है। कल के दिन तुमने मंदिर को छू लिया, मूर्ति को अभिषेक किया, और आपको कोरोना पॉजिटिव है, तो अब मूर्ति के लिए कितना बदनामी हो जाएगी। उस मूर्ति को दूसरा भी व्यक्ति आके छुएगा, और कल के दिन गवर्नमेंट को मूर्ति सील करना पड़ी तो फिर क्या होगा? शराब की दुकान तो सील हो सकती है, शराब की दुकान पे तो कुछ भी हो सकता है, फिर तुम्हारी मूर्ति को उन्होंने सील करना पड़ी तो फिर क्या होगा? मंदिर को गवर्नमेंट को सील करना पड़ा तो क्या होगा? वहां पर तो कोई दुर्घटना घट जाएगी तो कल पुलिस पहुंच जाएगी, क्या बात हो गई? कोई भी घटना घट जाएगी किसी स्थान पर पुलिस पर, लेकिन तुम्हारे मंदिर में घटना घट रही तो मंदिर में भी पुलिस जाएगी फिर, और पुलिस पाबंद करेगी। तो मंदिरों को तुम इनसे मत तोलो। मंदिर वो पावन पवित्र स्थान है जहां पर बहुत सावधानी रखना। कहाँ शराब का ठेके का स्थान और कहाँ मंदिर का स्थान? वहां तो कल के दिन डंडे मार करके निकाल देंगे। मान लो सरकार को कोई अनियमितता लगी तो डंडे भी मार दो, चलाए हैं डंडे। जब एक साथ खड़े हो रहे थे वो झुक करके तो डंडे भी मार रहे थे। तो शराब की दुकान पे तो डंडे फंडे भी बन जाएंगे, पुलिस वाले जूते चप्पल पहन के जाएंगे, कुछ भी कर सकते वहां पर। राशन की दुकान पर भी जाकर के वो पहुंच करके तुरंत बंद कर सकते हैं। यदि कोई दुर्घटना 1% भी घटी और ये रवैया यदि पुलिस वालों को या सरकार को आपके मंदिरों में हटाना पड़ा तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो ये सब पर मैंने विचार किया। 3 कारण हैं, और फिर भी अब आप लोग अपने मंदिरों को कानून के अनुसार आप मंदिर जाना शुरू कीजिए, कानून के दायरे में कीजिए। कानून का जो दायरा है जो उसी में जाइए, और अपने मंदिर को कहीं तुम्हारे कारण से मंदिर को कभी सरकार को कोई सील ना करना पड़े, सरकार को पुलिस के जाके कोई कदम ना उठाना पड़े, ये ध्यान रखना। उनसे बचने के लिए महानुभाव थोड़े इतने दिन सब्र किया है, थोड़े दिन और सब्र करो, भगवान की इज्जत रखो, मंदिर की इज्जत रखो। तुम्हें तो कितना पुण्य कमाना है ये भगवान को भी मालूम है और तुम्हें भी मालूम है, सबको मालूम है। तुम्हें कितना पुण्य कमाते हो मंदिर में जाकर, और कितने मंदिरों में जाकर राग द्वेष करते हो, क्या परिणाम है ये तो तुम खुद जानते हो और आपके अंदर की चेतना जानती है। इसलिए मर्यादा है, और मर्यादा के बिना मैंने 5-6 दिन पहले कह दिया था, यदि आप वहाँ के कानून के प्रशासन से आज्ञा लेकर और मर्यादा में 3 फुट का डिस्टेंस रख करके यदि मंदिर के दर्शन करने जाते हो तो कोई आपत्ति नहीं, दर्शन को जा सकते हैं। जयपुर से अरविंद कुमार जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि महाभारत के प्रसंग से है, वह है कि एक पारिवारिक राज्य संपदा को लेकर और दुर्योधन के हठ धर्मी जिद्दी अहंकारी के कारण इतने हजारों मासूमों और बेजान पशुओं की जान युद्ध में के दौरान गई, तो यह उनके किस पूर्व कर्मों का उदय था, या ऐसा कौन सा पाप कर्म बांधा होगा, और इस कुरुवंश का विनाश क्या दुर्योधन के किस कर्म का बदला लिया, और हम लोगों को इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कृपया समाधान कर। एक बहुत बड़ी पैथी है, जन्म जन्मांतरों के बैर भाव चलते रहते हैं, कर्म की विडंबना है, उस समय की परिस्थितियां हैं। आज के युग में और उसके युग में बहुत अंतर है। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, और देश का देख लो ना, देश का विभाजन हुआ उस समय कैसी घटनाएं घटी। तुम तो जा रहे हो उस युग में जिस युग में अपन थे नहीं। ये तो अपना युग था जब गांधी जी को गोलियों से मरना पड़ा। किसने मारा गांधी जी को? किसी दुश्मन ने? किसी पाकिस्तानी ने?
हमारे देश के नागरिक ने ही देश के नेता को मारा। अब ये क्या कौरव और पांडवों के युद्ध से कम था? जिसने देश के लिए इतनी बड़ी शक्ति दी, देश के लिए इतना किया, उसे अंत में गोली से मरना पड़ा, और ये राज के कारण ही मरना पड़ा। और आज जो कश्मीर का झगड़ा है, किस कारण से झगड़ा है? तो ये सारी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, समय समय पर किसी ना किसी रूप में चलती रहती हैं। आज ही प्रातःकाल मैंने प्रवचन किया, कोई भी कथानक पुराणों में जब वर्णित की जाती है तो ये मत समझना कि अतीत की कहानी है। कहानी में मात पात बदले हैं, कार्य और क्रिया तो आज भी वही हो रही है। जब भी कोई पुराण में किसी में कोई कहानी अतीत की आती ना, तो ये मत समझना कि अतीत का कोई स्मरण लाया जा रहा है। नहीं, अतीत की कहानी आज वर्तमान में भी घटित हो रही है, क्योंकि भविष्य की जो फसल होती है वो अतीत के बीज पर स्थापित होती है। वर्तमान का जो स्वरूप होता है वो अतीत के खेत में होता है। अतीत का जो बीज है वही वर्तमान है, वही भविष्य है। इसलिए आज भी वही सब घटनाएं घट रही हैं। पात्र के नाम बदले हैं, पात्र बदले हैं, घटना क्रिया नहीं बदली। इसलिए महापुरुषों ने इन कथाओं को लिपिबद्ध कर दिया, क्योंकि ऐसी कथाएं, ऐसे लोग सदा होते आएंगे, सदा होते रहेंगे। लोग इससे शिक्षा लेंगे। क्या आज महाभारत जैसे भाई भाई में युद्ध नहीं है? क्या आज इस प्रकार की स्थितियां नहीं हैं? हैं, सब है। चूंकि प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र की व्यवस्थाएं प्रजातंत्र के हिसाब से होती है। सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित पुरवाल, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, कर्मोदय की अपेक्षा से अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा कैसे बदल सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। वर्तमान अपनी विशुद्धि भाव से, वर्तमान अपने पुरुषार्थ है। आपका जो विशुद्धि भाव है, जिस समय आपका अशुभ कर्म उदय में आने वाला है और आप निरंतर शुभ कर्मों के रूप में पढ़ने चल रहे हैं, तो पुराना कर्म आकर के शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। राजा शरणिक ने 33 सागर की आयु का बंध किया, लेकिन उन्हीं भगवान के समोषण में जाकर, उन्हीं महाराज के चरणों में बैठकर जब उसने विशुद्धि प्राप्त की, तो 33 सागर का जो पाप था, अशुभ था, वो 84,000 वर्ष लगे। कर्मों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है। बात हमें चेतने और जागने की जरूरत है। यदि हमारा पुरुषार्थ समीचीन रूप से निरंतर बना रहता है तो अशुभ कर्म क्या करेंगे? देख लीजिए आप, मान लो 24 घंटे में अंतराय कर्म आएगा तो क्या करेगा? हमने एक टाइम खाने का नियम ले लिया, अब दोपहर के 3 बजे यदि हमारे अंतराय कर्म का उदय आ जाए तो काय में आएगा? मैंने भोजन का त्याग है। हम अच्छे क्षेत्र पर रहेंगे तो कोई अशुभ कर्म का उदय आएगा, अच्छे क्षेत्र पर बुरे कर्म का उदय आएगा ही नहीं। मान लो क्रोध कसाय का उदय आना है, महाराज के सामने बैठे हो, अब यहाँ क्रोध आएगा भी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो कहेगा अभी मत चलो, अभी महाराज के सामने बैठा है, वो कर्म सारा का सारा परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा होता है। जयपुर से प्रकाश जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आज इस महामारी की वजह से हमें ऐसा एहसास हो गया है कि कुदरत के आगे हम पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो हैं। कार है, पैसा है, दुकान है, फैक्ट्री है। इस महामारी के कारण से इनकी समझ में ये आ गया है कि हम पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो हैं और आगे भी जीरो ही रहेंगे। जीरो मतलब शून्य। कार है, पैसा है, दुकान है, फैक्ट्री है, सोना है, बहुत सारे नए कपड़े हैं, सब जीरो जैसे हो गए हैं। कुदरत ने हमें बता दिया है कि हमारी औकात, सबका घमंड चूर चूर कर दिया है। ईश्वर की लाठी के आगे हमें कुछ भी नहीं कर सकते। कृपया महाराज जी ऐसा विचार करना मेरा सही है? तुम अपने आप में हीरो, तुम्हें बनाया किसने? अपने आप में मियां मिट्टू बन रहे। संसार में रहना वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति जीरो ही होता है। यहाँ तुम कितनी बड़ी पढ़ लो, मरने के बाद जब तुम जन्म लेते हो तो वहाँ जीरो, फिर एक नंबर से गिनती शुरू होती है। कोई व्यक्ति यहाँ बहुत अच्छा PhD, D.Litt, D.Phil सब आदि कर ले और बहुत ज्ञानी बन जाए, मरने के बाद फिर वो 9 महीने बाद जहाँ जन्म लेता है फिर वो LKG शुरू करता है। तो संसार का स्वभाव है कि यहाँ से 100 से जीरो आते हैं। इसलिए तुम्हें हीरो बनाया किसने? संसार में रहने वाला व्यक्ति जीरो ही रहेगा। संसार को समझने वाला हीरो बन सकता है। संसार में रहने वाला कभी हीरो नहीं बनता, संसार को समझने वाला हीरो बन सकता है। तुम्हें पहले ही समझना, हमारे आचार्यों ने पहले ही कर दिया।
सारे के सारे के सारा संसार एक जीरो है। 12 भावना में क्या कहा? 12 भावना में सब यही तो भरा है, अनित्य भावना में, कि एक दिन जो सब कुछ है ये सब पानी का बलबूजा है, बिजली की चमक है, इंद्रधनुष है। ये शास्त्रों में उपमाएं दी कि आज तुम्हारे पास जो भी सुख वैभव है ये इंद्रधनुष के समान विलीन को प्राप्त हो जाता है। एक रात में तुम देखो ना, महापुरुष के रामचंद्र जी का कहाँ राज्याभिषेक होना था और कहाँ वनवास हो जाता है। एक रात में महलों का राजा व्यक्ति गलियों का राजा बन जाता है। तो ये संसार का स्वरूप है, इसको समझो। समझने के बाद फिर तुम हीरो बन जाओगे, तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा, अपने आप बनते चले जाओगे। उदयपुर से मोहन देवी, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री भक्तांबर की कक्षा में पढ़ा हमने, उसमें कहा है कि जो तुम हो वह मैं हूं, लेकिन आत्म कीर्तन में लिखा है मैं वह हूं जो भगवान जो मैं हूं। वह भगवान ये कैसे लिखा? महाराज श्री कृपा समाधान करें। मतलब जो मैं हूं वो तो इसमें लिखा है कि तुम जो हो वो मैं हूं, और आत्म कीर्तन में लिखा है मैं वही हूं जो भगवान है। आत्म कीर्तन कोई, अब मैंने ऐसे ग्रंथों को पढ़ा नहीं, कौन है, किसी का पंडित का होगा। जो मैं हूं वह भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कुछ और हूं, मैं तो संसारी हूं, भगवान नहीं। ये सब अपने अपने चिंतन हैं, विचार सापेक्ष करना पड़ेगा। किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, इसको यदि एकांत मान लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा प्रतापगढ़ से ब्रह्मचारी कमलेश जैन की जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री दो प्रतिमाधारी श्रावक परिग्रह परिमाण व्रत में खेत मकान व बर्तनों का परिमाण कैसे करे? अगर वह संयुक्त परिवार में रहता हो तो कृपया समाधान करें। अपने स्वामित्व का होता है। संयुक्त परिवार में ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं, संकल्प नहीं किया जाता जो सामूहिक हो। जैसे कोई मकान तुम्हारे सामूहिक है तो उसमें स्वयं का पार्टीशन निकाल देगा और स्वयं का हिस्सा का परिमाण में ले लेगा। 10 लोगों के लोग हैं तो 10 में से तुम्हारा एक हिस्सा बनता है, उसको परिग्रह प्रमाण में ले लेंगे। 100 बर्तन हैं तो 10 लोग आप लोग हैं तो आपके हिसाब से 10-10 बर्तन हुए, आपके 10 बर्तन का प्रमाण हो जाएगा। तो उसमें आपका कितनी भागीदारी है, उस भागीदारी को काउंट किया जाता है, पूरे मकान पूरे जायदाद को नहीं। अब एक गाड़ी है, अब एक गाड़ी सभी के काम आती है, तो आप परिग्रह का प्रमाण यही करेंगे कि भाई उस गाड़ी का मैं जब उपयोग करूंगा तब बस इतना ही मैं उपयोग करूंगा, इसके बाद मैं इस गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा। उस गाड़ी की मैं मलकियत छोड़ता हूं, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी इस काम में, इन कार्यों में मैं इस गाड़ी का उपयोग करूंगा, शेष कार्यों के लिए मैं त्याग करता हूं, तो गाड़ी का परिमाण हो जाएगा। ऐसा मानना चाहिए। नोएडा से मणि जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जैसे पाप और पुण्य में मंदता और तीव्रता आती रहती है, उसी प्रकार हमारे धर्म में रुचि में भी मंदता और तीव्रता होती रहती है। किसी दिन तो मन होता है कि बस धर्म श्रवण करते रहो, और किसी दिन मंदिर जाने में भी प्रमाद आने लगता है। किस किस क्रिया से हमारे धर्म के संस्कार पक्के होते हैं? क्योंकि ज्यादातर धर्म क्रियाओं से पुण्य बंध होता है, जिसके उदय आने पर संसार बनाने के निमित्त ज्यादा होने से धर्म से डिगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए महाराज जी ऐसा क्या करें कि आगामी जन्मों में मुक्तता अगर देवगति या मनुष्य गति हम सुख सामग्री में धर्म से च्युत न हो? कृपया मार्गदर्शन। धर्म कभी मंद और उच्च नहीं होता है। धर्म एक सूर्य के समान होता है जो हमेशा एक समान प्रकाश देता है। उसका उपयोग करने वाले तीव्र मंद होते हैं। सूर्य जब भी निकलता है एक सा निकलता है, एक सा प्रकाश देता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। धर्म कभी तीव्र मंद नहीं होता है, धर्म को उपयोग करने वाला होता है। जैसे सूर्य निकला है, कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई किसी प्रकार का, अब जितने लोग हैं सूर्य का अलग अलग उपयोग कर रहे हैं। ऐसा ही धर्म होता है। धर्म हमारे कारण कोई धर्म को सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई करता है नहीं करता है। आज तुम्हारे अच्छे परिणाम हैं, कल नहीं रहेंगे। तो ये आपकी स्वयं की भूल है। इस भूल को हमें सुधारना है। जब धर्म अपना रूप नहीं बदलता है तो हम अपना रूप क्यों बदलें? धर्म के अंदर निरंतर विशुद्धि लाने के लिए तत्व दृष्टि चाहिए, चिंतन चाहिए, और हमें उसका स्वरूप एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर हमारे परिणाम कम नहीं होंगे, वर्धमान रूप धारण कर सकते हैं। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री स्वधर्म इंद्र की जो सची होती है
वह एक साथ कई सची होती हैं या एक की आयु पूर्ण होने के बाद दूसरी सची होती है, एवं जो अन्य देवियों में से बन जाती हैं क्या वो नए जन्म लेने वाली सची बनती हैं या कृपया समाधान। सची का पुण्य अलग होता है, इंद्राणियों का और देवियों का पुण्य अलग होता है, सब देवियों के पुण्य अलग अलग होते हैं। सची पद पर जो जन्म लेता है वही सची बनती है। यदि सची का मरण हो जाता है तो जो शेष देवियां हैं उनका सचीपना नहीं होगा, सची का पुण्य लेकर अलग ही आएगी, अलग ही कोई देवी जन्मेगी, वो सची नाम से ही जन्मेगी। उसके सिस्टम, उसका वैभव, उसका तेज, उसका रूप रंग, उसका पुण्य, सब कुछ वो अलग लेके आएगी। इसलिए जो सची पद के लिए जन्म लेते हैं वही सची बनती हैं। वैसे तो उनकी और देवियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो देवी ही रहेंगी। वहाँ किसी भी पद का प्रमोशन नहीं होता। जन्म से लेकर के जो जिस पद पर जन्मा है उस पद से ना तो कोई उसको उतार सकता है और ना कोई उसका प्रमोशन कर सकता है। देवों की ऐसी व्यवस्था है। आगरा से शिल्पी जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अक्षय तृतीया के दिन जो पूजन की गई थी उसमें अंत में जो हवन किया गया उसमें पुण्यवाचन क्या होता है, और पुण्यवाचन शब्द आया था, पुण्यवाचन करते थे अंत में हवन के समय, और उसमें प्रियताम प्रियताम का शब्द भी बार बार आया है। तो ये प्रियताम शब्द का अर्थ क्या होता है, कृपया समाधान करें। प्रियंताम का अर्थ है प्रसन्न हो। हमने जो क्रिया की है वो हमारे लिए प्रसन्न का अर्थ है, वो नाराज नहीं है। प्रसन्न का अर्थ है मुझे प्राप्ति हो, प्रियंता मुझे इष्ट की प्राप्ति हो। प्रिय अंताम यानी मुझे जो प्रिय है, जो इष्ट है, उसकी मुझे उपलब्धि हो। मैंने ये जो पुण्यवाचन का अर्थ होता है, मैंने यह विधान किस लिए किया, मुझे किस फल की प्राप्ति चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसकी प्राप्ति करने की भावना बनते हैं कि इस विधान से हमें इसकी प्राप्ति हो और मुझे इष्ट की सिद्धि हो। प्रियंताम का वैसे सार्थक अर्थ है प्रसन्न हो। प्रसन्नम वदतु, हे भगवान आप प्रसन्न होकर मुझे वरदान दीजिए, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार की भक्ति में ऐसी भाषा बोली जाती है। ये मत समझना कि भगवान ना तो प्रसन्न होते ना नाराज होते। ये समय सार की भाषा है, ये समय सार की भाषा है। भक्ति में यदि ऐसा नहीं कहोगे तो भक्ति नहीं कहलाएगी। यदि भक्ति में कहा भगवान आप तो कुछ देंगे लेंगे है नहीं, आपसे मुझे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ना देते हैं लेते हैं। जब देते लेते नहीं तो भला आदमी तो आए क्यों यहाँ पर। भक्ति के अंदर ये भक्ति का स्वरूप है, भाषा है कि भगवान को कर्ता धर्ता भक्ति में बनाना ही पड़ेगा, सिद्धांत में नहीं। भक्ति में कहना पड़ेगा कि हे भगवान तू मेरा कर्ता है, तू मेरा धर्ता है, तू ही मेरा खेवैया। ये सब भक्ति में अपन को कहना पड़ते हैं, लेकिन वो भक्ति ही मानना चाहिए, सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। दिल्ली से विनीत जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पूज्य आचार्य श्री पर जो फिल्म बनी है उसमें जब आचार्य श्री दीक्षा दे रहे हैं तो दीक्षा के समय एक लाइन आई है, उसमें कहा गया है कि पहले दीक्षा फिर शिक्षा। तो कृपया महाराज जी इसके बारे में समझाने की कृपा करें। हमारे यहाँ क्रम यही है, दीक्षा के बाद ही शिक्षा होती है, और आपके यहाँ भी यही है। एडमिशन के बाद पढ़ाई चालू होती है कि पढ़ाई के पहले, एडमिशन के पहले पढ़ाई हो जाती है? पहले एडमिशन फिर पढ़ाई। दीक्षा संकल्प है, एडमिशन है। दीक्षा काल, शिक्षा काल, फिर बाद में आता है गण पोषण काल, फिर आता है अंत में उत्तमार्थिक काल। तो पहले दीक्षा, दीक्षा के बाद होती है फिर शिक्षा। शिक्षा के लिए हमारे आचार्यों ने बड़ा बहुत सुंदर वर्णन किया। जो व्यक्ति दीक्षा ले लेते हैं और शिक्षा काल उनको प्राप्त नहीं होता, शिक्षा काल का वो आनंद नहीं ले पाते, वे जिंदगी में कभी कुछ भी ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाते, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको शिक्षा काल तो हुआ ही नहीं। कई लोगों का होता दीक्षा काल के बाद शिक्षा काल नहीं होता। शिक्षा काल का अर्थ होता है कि व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद अंतर ध्यान हो जाता है, अंतर्मुखी होता है, अदृश्य होता है। पूजवर पूजपा स्वामी ने लिखा कि शिक्षा काल में रहने वाला शख्स जिसका दर्शन दुर्धर है, दुर्धर यानी कोई को मिलते ही नहीं दर्शन, पता ही नहीं कहाँ किस गुफा में बैठे रहते, ना तो उनका कोई दर्शन मिलता है, ना आशीर्वाद मिलता है, ना वो किसी से बोलते हैं, कुछ नहीं उनका। दुर्धर शब्द का प्रयोग किया उन्होंने।
जिनका दर्शन दुर्धर है, क्योंकि वो मुनिराज शिक्षा काल में उतरे हुए। जब शिक्षा काल में साधु चला जाए तो बहुत बड़ा काम, कम से कम 10 साल का शिक्षा काल अपने बंटवारा करना चाहिए। दीक्षा काल, शिक्षा काल, गणपोषण काल और उत्तमार्थ काल 4 भागों में बांटना चाहिए। मान लीजिए दीक्षा के बाद अब आपकी उम्र लगभग अपन मान लें 50 साल मान लें, 20-25 साल वैसे निकल जाते। 50 साल को 4 भागों में बांट दो, 12-12 साल। दीक्षा काल का 12 साल तो होता नहीं, दीक्षा तो ले लिया अपन ने। उसके बाद के जो काल हैं उनमें कम से कम 15 साल, 10 से 15 साल व्यक्ति को एकदम सब तरफ से निर्विकल्प, चाहे कोई भक्तों से कोई लेना देना नहीं, आशीर्वाद से कोई लेना देना नहीं, किसी से नहीं बोलना, कुछ नहीं, मात्र एक किताब, विद्यार्थी बन जाता है। यदि 10-15 साल ऐसे किसी ने निकाल दिए, फिर उसके बाद आता है गणपोषण काल। गणपोषण में होता है दूसरों को देना, जो तुमने पाया है वह दूसरों को बांटो, जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो दूसरों को दो। उसमें प्रवचन भी आ जाएंगे, स्वाध्याय भी आ जाएगा, पढ़ाना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा। और अंत के जो 12 साल हैं, अंत के 12-13 साल वो उत्तमार्थ काल कहलाता है। उत्तमार्थ काल भी 12 साल का है वो अंत में। तो ऐसी चीज़ों का हमारे यहाँ ये बंटवारा किया गया है बहुत। आज दीक्षा काल और गणपोषण काल के तो बहुत अच्छी परंपरा चल रही है। हर व्यक्ति दीक्षा लेते ही आचार्य बनना चाह रहा है, हर व्यक्ति दीक्षा लेते ही उपाध्याय बनना चाह रहा है, हर व्यक्ति दीक्षा लेते ही उपाध्याय बनना चाह रहा है। दीक्षा लेते ही उपाध्याय, ऐसी ऐसी दीक्षाएं हो रही है हमारे यहाँ। दीक्षा लेते ही उपाध्याय, आचार्य। अब दीक्षा लेते ही पढ़ाने की स्थिति आ रही है, दीक्षा लेते ही आचरण कराने की स्थिति आ रही है। क्या कराएगा वो आचरण? कुछ नहीं पा पाएगा। आज सबसे ज्यादा दुर्दशा यदि किसी काल की हो रही है तो 2 कालों की, एक शिक्षा काल की और एक उत्तमार्थ काल की। और ये 2 काल साधु की जिंदगी से निकल गए, समझ लेना सब कुछ निकल गया, कुछ नहीं है उसके जीवन में। दीक्षा काल हो गया उसका, दीक्षा ले ली और सीधा गणपोषण काल में चला गया। सीधा अब उसको एक ही शौक है, मैं प्रवचन करूं, मैं दूसरों को पढ़ाऊं, मैं दूसरों को लिखाऊं, मैं कोई किताब लिखूं, मैं कोई शास्त्र लिखूं, बस ये मन में घूम रहा है। समझ लेना उसकी जिंदगी खत्म, मात्र नांगड़ा है और कुछ नहीं उसमें। और यदि शिक्षा काल यदि व्यक्ति का सही निकल गया, दीक्षा लेने के बाद साधु के मन में ये आ जाए अब मेरा कोई काम नहीं है, मात्र एक ही है शिक्षा, दिन रात शिक्षा, अध्ययन अध्ययन अध्ययन। खाने को मुश्किल से उठता है। जो अच्छे पढ़ने वाले टॉपर होते ना, वे खाते खाते पढ़ते हैं, खाते खाते पढ़ते हैं, कुछ नहीं होशी उनको, दिन रात 24 घंटे उनका एक ही है, किसी से बढ़ते ही नहीं। तो ऐसा। और फिर अंत का उत्तमार्थ काल है, यदि वो सुधर गया तो ओहो हमारे जन्म जन्म सुधर गए, 7-8 भाव ले जाएंगे। एक कलयुग की बलिहारी है कि लोग शिक्षा काल को और उत्तमार्थ काल को अपने जीवन में आने नहीं दे रहे हैं और सीधे दीक्षा और गणपोषण काल की तरफ सबकी रुचि बढ़ रही है। ये दुर्भाग्य है। कटनी से विकास कुमार जैन शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब से मानना चाहिए, क्योंकि जो जीव नरक में है और उनके चारों तरफ परकोटा बना दिया जाता है और वे अगले भाव में तीर्थंकर बनते हैं, उनका उदय कब से माना जाएगा? कृपया समाधान करें। तीर्थंकर प्रकृति के साथ और भी पुण्य प्रकृतियां बनती हैं, जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ ही बनती है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार की चारे चूलिका का अनुवाद किया। उस अनुवाद में उन्होंने कहा कि साता वेदनी कर्म के उदय से बहुत सी शुभ सामग्री आती है। तो तीर्थंकर को जो पूर्व भाव में 6 महीने पहले से और यहाँ जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, गर्भ कल्याणक आदि जो मनाए जाते हैं, ये सब उस तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो साता आदि वेदनी बनी है, यश आदि प्रकृति बनी है, उसका फल है। तीर्थंकर प्रकृति का तो उदय 13वें गुण स्थान में ही आता है। 13वें गुण स्थान के पहले तीर्थंकर प्रकृति कदापि उदय में नहीं आते। सागर से आनंद सर्राफ है, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि एक इंद्रिय जीव वनस्पति कायक में
पौधे, वृक्ष आदि जन्म से अंत तक अपना संपूर्ण जीवन मानव के लिए जड़ से लेकर शिख तक जान निछावर कर देते हैं। ये तो कल्पतरु सद्रव्य ही हैं। इनके लाभ, गुण, उपकार जितने भी गिनाए जाएं मानव से ज्यादा ही होंगे। ये अपनी वर्तमान पर्याय से कहां से आते हैं और कहां पर जाते हैं, कृपया समाधान करें। इनसे उपकार ये कर नहीं रहे हैं, इनसे हो रहा है, हो रहा है, इसलिए इनको किंचित मात्र भी पुण्य नहीं लगता, किंचित मात्र भी। यदि कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है और गिल्ली डंडा खेलते खेलते काने की आंख में लग गया, तो काने की आंख में लगते उसका जमा हुआ खून निकल गया, उसको दिखने लगा, तो क्या उस गिल्ली डंडा खेलने वाले को आंख ठीक करने का पुण्य लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसने भाव नहीं किया। इसलिए इन पंच स्थावर इतना उपकार करने वाले हमने बहुत बार प्रवचन भी दिया, क्योंकि इनके मन में भाव नहीं आता कि मैं उपकार करूं, बुद्धिपूर्वक भी नहीं है, अबुद्धिपूर्वक भी नहीं है, हो रहा है बस। इसलिए जब कार्य हो रहा हो वहां पुण्य पाप का कोई, इनको ना तो इसका पाप है ना इनको पुण्य है। परम पूज्य श्री के चरणों में यहाँ उपस्थित सभी श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कला चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकाओं की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आज एरा जैन के जन्म दिवस के अवसर पर तारा जैन, गुणमाला जी जैन, दिलीप जैन, तीर्थेश जैन, बागड़िया परिवार सारोला, इनने 51,000 रुपए की राशि से असीम कालीन पार्श्वनाथ भक्तामर विधान यहाँ करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और सहसकूट जिनालय में शिलादान के रूप में 11,000 रुपए की राशि कुसुम मोहित सोनिया केवली विनय जैन गुरुग्राम हरियाणा ने अब देने की घोषणा की है। मैं आपके दान और पुण्य की अनुमोदना करता हूँ। आज की प्रथम जिज्ञासा है सुनील जैन बठिंडा पंजाब से। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान की जैसी प्रतिमा हनुमान ताल जयपुर में है, वैसी ही प्रतिमा किसी और तीर्थ पर भी है क्या? क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि सिर्फ 2 प्रतिमा ही ऐसी है। कहाँ? आदिनाथ भगवान की जैसी प्रतिमा हनुमान ताल जयपुर में है, जबलपुर में है, वैसी ही और प्रतिमा कहीं है क्या? अब ऐसी प्रतिमाओं का हमने तो देखा नहीं, क्योंकि सबसे प्राचीन मूर्तियों में आदिनाथ भगवान की अभी वही मूर्ति है और बहुत प्राचीन है। ऐसा बताते हैं कि कर्ण के समय कर्ण में भी उस मूर्ति की पूजा की है, क्योंकि महाभारत का इतिहास जहाँ से वो मूर्ति आई है वहाँ एक महाभारत का इतिहास से जुड़ा हुआ है। कोई गांव ध्यान नहीं आ रहा, तापे नाम है उसका, तो वहाँ से कोई स्थायी है, तो वहाँ पर महाभारत का कोई संबंध जुड़ा हुआ है। तो उस समय की स्थिति मानते हैं। अब इतिहास के रूप में है, वैसे आज की तारीख में बड़ी प्राचीन। सुनील कुमार जैन परिधान प्लाजा विदिशा की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि श्री राम त्रेता युग में हुए और श्री कृष्ण द्वापर युग में हुए, तो ये त्रेता युग और द्वापर युग क्या है? कृपया गुरुदेव। जैन दर्शन में इसका कोई वर्णन नहीं है। वैष्णव दर्शन में द्वापर और त्रेता युग आता है, जैन दर्शन में चतुर्थ काल ही आता है। महाराज जी नीलू जैन झांसी की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, लॉकडाउन के चलते समय शहर के सभी मंदिर बंद हो गए हैं, बाहर से श्री दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। जैन समाज के पदाधिकारी ने जिन बिंब मैं इसका समाधान कर चुका हूं, बार बार मत बोला, आगे बोला। भरतेश जैन सागर की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, गुरुजी आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की हाँ, यदि मूर्ति घर पे ले जा रहे हैं तो गलत है। मूर्ति घर पे ले जा रहे हैं, नहीं ले जाना चाहिए, कभी नहीं ले जाना। इनकी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि कहाँ गया, जिन बिंब घर पर ले जाकर अस्थायी चैत्यालय बना दिया है, उनका कहना है कि पद्म पुराण जी में इस बात का उल्लेख विराजमान करने। अस्थायी चैत्यालय बना दिया है घरों में ले जाकर के, तो कितने घरों में बनाओगे? कितने घरों में बनाओगे? एक आध घर हो तो बात अलग है, और एक घर। अब ये सारी व्यवस्थाओं के संबंध में बड़ा दूर से हम इसका कोई भी प्रावधान कर दें तो घर में कॉलोनी में 100 घर हैं तो 100 घरों में चैत्यालय ले जाओ, मूर्ति एक एक बांट लो, सब मूर्तियाँ। और क्या, तुम्हें ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो बांट लो। आखिर व्यवस्था कैसे बनाओगे बताओ? मंदिर से घर में चैत्यालय ले जाओगे लॉकडाउन के समय, तो सारे लोग तुम्हारे घर में आएंगे क्या? सारे लोगों को तो अपने घर में आने दोगे क्या?
और या फिर 100 घर है तो एक एक मूर्ति बांट लो आराम से, सब 100 घरों में ले जाओ अपना, जय जय नाथ परम गुरु हो, बस और क्या। प्रश्न करते समय किसी चीज पर विचार ही नहीं करते। अरे आगम में जो पद्म पुराण में उल्लेख आया वो इस बात का उल्लेख नहीं है, वो निज चैत्यालयों की जो मूर्तियां होती थी जो यात्रा आदि पे जाते थे, उसमें पद्म पुराण में ये कहाँ आया कि अपने घर में चैत्यालय ले जाना, मूर्ति मंदिर की मूर्ति चैत्यालय ले जाना। हाँ, गृह चैत्यालय का उल्लेख मिलता है। तो गृह चैत्यालय को मैंने बताया था कैसे गृह चैत्यालय होते थे। जैसे एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा राजा महाराजाओं का प्लाट होता था, जैसे 10-20 बीघा जमीन का जैसे क्षेत्र है, तो एक कोने में उनका मकान रहता था, दूसरे कोने में उनका मंदिर रहता था। वो जिस मकान में, गृह चैत्यालय का अर्थ गृह में नहीं है, गृह का अर्थ निजी चैत्यालय, जिस मकान में रहता है उस मकान में कौन से खंड में चैत्यालय था, चलो लोग गृह चैत्यालय कहते हैं। तो ये बताएं कि पूरे मकान के वास्तु में, पूरे मकान के नक्शे में आगम के अनुसार चैत्यालय भरत चक्रवर्ती का कौन सी मंजिल पर था, कौन से कमरे में था, कौन सी साइड में था, कहीं नहीं था। जिस मकान में रहते हो उस मकान में तुम्हारे लिए नहीं करना है। अलग से आपका गृह चैत्यालय बहुत लंबा चौड़ा है तो बनाइए, वहां पर ले जाए। मंदिर की मूर्ति घर ले जाना ये पद्म पुराण में कहां लिखा, पूछो उनसे सब। कहना भाई प्रश्न संख्या दीजिए, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं, पढ़ लूंगा। घर में मंदिर की मूर्ति घर ले जाना चाहिए ऐसे समय पर, यह उल्लेख कहां आया, उसमें गृह चैत्यालय का उल्लेख आया। और पहले लोग जो यात्रा आदि करते थे तो चल प्रतिमाओं का उल्लेख था, तो वे यात्रा पर ले जाते थे, जैसे भरत चक्रवर्ती ले गया था। तो ये है, ऐसी बातों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, आगम को समझना चाहिए और वह प्रश्न संख्या जरूर दें कि पद्म पुराण में इस समय का क्या आया। मैं इसका अच्छी तरह से खुलासा बता दूंगा कि वहां उसका अर्थ क्या है। भरतेश जैन सागर की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर, आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति यदि एक कोड़ा कोड़ी सागर बनती है तो उसका अबाध काल 100 वर्ष माना गया है। इसमें गुरुजी हम ये जानना चाहते हैं कि 100 वर्ष के बाद जब कर्म उदय में आता है तब यह कर्म एक कोड़ा कोड़ी तक लगातार फल देता है या इसकी स्थिति कमबड़ हो जाती है? कमबड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, स्थिति घट जाती है, उदय घट जाता है, कमबड़ होता है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। मुनि श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुनि श्री जी, क्या विद्याधर नगरियों में केवल विद्याधर ही रहते हैं? क्योंकि यदि वे दीक्षा लेते हैं तो उन्हें विद्याओं का परित्याग करना होगा और वे विद्याधर नहीं कहलाएंगे। दूसरा, विद्याधर के कुल में उत्पन्न व्यक्ति को वे विद्याएं विरासत में मिलती हैं, तो क्या उन्हें उन विद्याओं का उपयोग करने के लिए कोई विशेष आयु सीमा का प्रतिबंध होता है या उन्हें कोई विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है या वे सहज होती हैं? तीसरा, जैसे वे विद्याधर अपनी विद्याएं अपने कुलोत्पन्न को देते हैं तो क्या वे विद्याधर हमारे यहाँ इस क्षेत्र के किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं? चौथा, यदि आज यहाँ कोई व्यक्ति विद्या सिद्ध करता है तो क्या वह विद्याधर श्रेणियों में जा सकता है और वहां जाकर क्या वह भी विद्याधर कहलाएगा? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरु। पहला तो जब विद्याधर लोग जो हैं वहां पर कोई विद्याधर श्रेणी में विद्याधर लोग ही रहते हैं, अन्य लोगों का निवास नहीं होता, लेकिन जा आ सकते हैं। जैसे चक्रवर्ती, अर्धचक्री आदि जो लोग यहाँ विद्याएं सिद्ध करके, कोई मुनिराज भी विद्या रिद्धि के माध्यम से विजयार पर्वत में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ निवास नहीं कर सकते। दूसरी बात, दूसरा, जो उनको विद्याएं विरासत में मिलती हैं और विरासत में मिली हुई विद्याओं को वो जैसे ही दीक्षा लेंगे तैसे वो सब कुछ उनको त्यागना पड़ता है। जैसे यहाँ पर दीक्षा लेने वाला अपने नाम की सारी संपत्ति या तो छोड़ देगा या अपने वारिस को दे देगा। यानी जैसे आदिनाथ ने दीक्षा ली तो उन्होंने अपनी राजगद्दी भरत को दे दी, बेटे को दे दी। ऐसे ही वहाँ पर बराबर दीक्षा लेते हैं तो जो उनका उत्तराधिकारी होता है उस उत्तराधिकारी को वो सारी विद्याएं दे देते हैं, और सारी विद्याएं जो उनको पूर्वज से मिली, जो उन्होंने निजी सिद्ध की हैं वो भी दान कर सकते हैं, जो वसीयत में मिली हैं वो भी दान कर सकते हैं। विद्याओं के दान का उल्लेख मिलता है। तीसरी बात जो है कि उन विद्याओं के माध्यम से लोग यहाँ आना जाना हो सकता है, क्या आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन आज इस कलयुग में नहीं आ सकते। यहाँ का व्यक्ति विद्या का सिद्ध करके वहाँ जा सकता है, जा सकता है। विद्याधर लोग यहाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं, आए हुए हैं। रावण विद्याधर था,
विभीषण विद्याधर थे, हनुमान विद्याधर थे और रामचंद्र जी के साथ वो अयोध्या आए हुए हैं और विचरण भी करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार भी हनुमान विद्याधर हैं और उनका रामचंद्र से संबंध था, यहाँ बराबर संबंध उनका बनता है। चौथी बात है कि आप वो विद्याओं का दान यहाँ वहाँ दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि वो बसियत वाला जो देना है। लेकिन जब वो कोई व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए तो ऐसा देने का उल्लेख पूज्यवर रविशरण महाराज के उसमें दिया कि काल संबर ने अपनी विद्याएं प्रद्युम्न को दी। यहाँ के लोगों को भी विद्याएं दान दे सकते। कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं जिनका दान नहीं होता, लेकिन कुछ विद्याओं के संबंध में वो दान दे सकते हैं। एक उल्लेख पद्म पुराण के अंतर्गत आया है, एक विद्याधर की अंगूठी, उस अंगूठी का कुछ चमत्कार था और वो अंगूठी पांडवों को मिल गई, क्योंकि विद्याधर यहाँ घूमने आए हुए थे हस्तिनापुर के आसपास गंगा तट पर, वहां गिर गई और वो अंगूठी पांडु ने उठा ली। पांडु ने उठा करके उस अंगूठी की विशेषता देख करके, जब तक वो विद्याधर उसको ढूंढते हुए आया और देखा पांडु के पास पाई गई, तो पांडु ने कहा, उस अंगूठी की विशेषता उनको बताई, तो पांडु ने कहा इस अंगूठी कुछ दिन के लिए मुझे दी जाए, मैं इसका उपयोग करना चाहता हूं। तो ऐसे आदान प्रदान की, और विद्याओं का आदान प्रदान भी मिलता है, विद्याएं दी। तो ये दोनों प्रकार के चारों प्रश्नों का समाधान यही है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। तन्वी जैन, पुत्री सुशील जी घोड़ा, कलिंजरा बांसवाड़ा का अतिशयकारी इष्ट गुरु के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, आप द्वारा जो भक्तामर स्त्रोत का अर्थ सहित प्रवचन माला चल रही है, उसे हम सुन रहे हैं और अपने जीवन में भी उतार रहे हैं, जिसके लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी एक काव्य को 21 या 108 बार पढ़ें या दिन में एक बार पूरा भक्तामर का पाठ करें, तो दोनों में से ज्यादा सही क्या है और महत्व किसका ज्यादा है? नमोस्तु गुरुदेव। अपनी अपनी विशुद्धि के ऊपर है। यदि आपके एक श्लोक में अधिक विशुद्धि बढ़ती है तो श्रेष्ठ है। हम लोग कई बार पाठ करते हैं या हम लोग चिंतन करते हैं, एक एक श्लोक पर कई दिन निकल जाते, पूरा पाठ ही नहीं कर पाते। लेकिन यदि पाठ करने का नियम है तो आपको पूरा पाठ करना पड़ेगा। मात्र आपको चिंतन और विशुद्धि बढ़ाना है तो एक काव्य तो बहुत है, एक लाइन और एक अक्षर भी काफी है। शास्त्रों में आता है कि नमोकार बंद पूरे पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। एक ग्वाले के लिए सेठ सुदर्शन के पूर्व भाव की कहानी है कि वो ग्वाला था और ग्वाले की पर्याय में एक महाराज को उसने रात भर सेवा की और उसने सुबह सोचा कि कुछ हमें महाराज देंगे, और महाराज ने कुछ नहीं कहा, नमो रिहंताणम कह के चले गए। तो नमो रिहंताणम शब्द को उसने मंत्र मान लिया। अकेले नमोकार मंत्र के माध्यम से जप करके पढ़ करके आगे वो सेठ सुदर्शन बना। पूरा नमोकार मंत्र से आता ही नहीं था, पता ही नहीं था। तो आपकी विशुद्धि के ऊपर है। आपकी विशुद्धि यदि एक काव्य में अधिक हो रही है, विशुद्धि आपकी बढ़ रही है, तो आप एक काव्य पढ़िए, काव्य काफी है। और यदि नहीं बढ़ती है, नया नया चाहिए है, तो पूरा पाठ पढ़ो, कोई बाधा नहीं है। एक जिज्ञासा और ऑडियो के माध्यम से। मेरे हृदय में बसने वाले गुरुदेव के चरणों में बसंत, सरिता, जैन कोठारी व मुकुंद विजयनगर व पूरे परिवार की तरफ से तय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि अपनी स्वयं की गद्दी बनाओ, उसमें 1 रुपए भी कमाते हो तो वह अपना होता है, हमेशा हाथ ऊपर रखो, बहुत नीचे रख लिया। तो गुरुदेव, आपका प्रवचन सुनकर हमने भी सूर्य ऊर्जा यानी यूटीआई सोलर का काम शुरू किया। तो गुरुदेव, हमारी यह भावना है कि आपकी असीम कृपा इस गद्दी पर हमेशा बनी रहे। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सम्यक प्राप्त करने से क्या लाभ होता है? वर्तमान में छायक सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? और यदि कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर मरण को होता है तो वह कहाँ पैदा होगा? नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दर्शन का प्राप्त करने का कारण, सबसे मेन कारण सच्चे देव साध गुरु की पहचान। और सच्चे देव साध गुरु को परमार्थ के लिए श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापतागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सच्चे देव साध गुरु को यदि परमार्थ के लिए भगवान वो स्वीकार करता है तो सम्यक दर्शन का निमित्त पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में बहुत अच्छी पंक्ति दी है। दूसरा, सम्यक दर्शन से लाभ क्या है?
सम्यक दर्शन से मिथ्यामति खत्म हो जाती है, सम्यक रास्ता मिलता है, सोचने का विचार आता है, हे क्या उपादेय का यह विचार आता है। सम्यक दृष्टि मर करके मात मनुष्य है और त्रियंश है तो नियम से मर करके देव ही जाता है, नारकी बन करके मनुष्य ही बनता है, देव बन करके मनुष्य ही बनता है। ये व्यथा। अब बात रही किसी ने आयु बंद कर लिया, पहला तो देव सम्यक दृष्टि नियम से मनुष्य ही बनेगा, नारकी सम्यक दृष्टि नियम से मनुष्य ही बनेगा, मनुष्य त्रियंश मर करके सम्यक दृष्टि देव ही बनेंगे। अब यदि किसी ने पहले आयु का बंद कर लिया है फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो जिस आयु का बंद किया है यदि छायक सम्यक दृष्टि वह है तो उसका सम्यक दर्शन बना रहेगा, वो नरक भी जा सकता है लेकिन प्रथम नरक तक ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। छायक सम्यक दर्शन यदि आयु का बंद कर लेता है तो प्रथम नरक से नीचे नहीं जाता, और यदि मनुष्य आयु का बंद कर लिया है और त्रियंश आयु का बंद कर लिया है तो वह नियम से भोग भूमि ही जाएगा, अन्य कर्म भूमि में जन्म नहीं लेगा। छायक सम्यक दर्शन आज क्यों नहीं हो सकता, उसके 2-3 कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है छायक सम्यक दर्शन केवली भगवान के पाद मूल में होता है, और आज दोनों केवली भगवान है नहीं, ना तो अनंत केवली हैं ना शुद्ध केवली हैं, इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। ऐसा ही एक सामान्य कारण मानना चाहिए, बाकी और भी जो विशुद्धि के अभाव हैं उतनी विशुद्धि आज होती नहीं है। ऐसा अगली जिज्ञासा तरुण जी बज सवै माधोपुर की ओर से है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री भोग भूमि और कर्म भूमि में क्या भिन्नता है? भोग भूमि और कर्म भूमि के मनुष्य में कौन श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ संसार की दृष्टि से देखा जाए तो भोग भूमि श्रेष्ठ है, वहाँ कोई मेहनत नहीं करना, कोई आरंभ नहीं करना, कोई परिग्रह करना, सब कल्प वृक्षों से मिलता है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो असंयम की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म भूमि श्रेष्ठ है। यहाँ मोक्ष का रास्ता खुला है, यहाँ हम व्रत ले सकते हैं, मुनि बन सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मंदिर की पूजा कर सकते हैं, षडावश्य का पालन कर सकते हैं। भोग भूमि के जीव ना धर्म करते हैं ना अधर्म करते हैं, ना वे पुण्य आत्मा है ना वे पाप आत्मा है, ना वे सत्कर्म करते हैं ना षडावश्य करते हैं, ना तो वो किसी से सत्य बोलते हैं ना झूठ बोलते हैं, मात अपने लोगों से व्यवहार करते हैं, वो ना चोरी करते हैं ना दान देते, जो है अपने वैभव मस्त रहते हैं। उनकी एक स्थिति बिल्कुल सामान्य, कोई भी पाप नहीं, वहाँ कोई पाप नहीं होता लेकिन कोई पुण्य भी नहीं होता, कोई पुण्य नहीं करते किंचित मात, ना तो भगवान का जाप करते हैं, ना भगवान का ध्यान करते हैं, ना पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, ना स्वाध्याय करते हैं, लेकिन फिर अन्य पाप करते हैं नहीं, वो गलत कार्य भी नहीं करते, अनैतिक सप्तव्यसन वहाँ होते नहीं, चोरी डकैती वहाँ होती नहीं, असंयमी कहलाते हैं। इसलिए कर्म भूमि श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म भूमि में हम रत्नत्रय पालन करते, प्रतिमाएं धारण कर सकते हैं, षड आवश्यक करते हैं, तो धार्मिक दृष्टि से तो कर्म भूमि श्रेष्ठ। अगली जिज्ञासा जितेंद्र जी जैन सांगानेर की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है कि कर्मों में निधत्त निकाचितपना कैसे पड़ता है? क्या ये बिना फल दिए भी नष्ट हो सकते हैं क्या? इसके संबंध में कर्मों का निधत्त निकाचित कर्म जो होते हैं, जब व्यक्ति अपने द्रव्य छेद काल की मर्यादा को भूल करके जिस समय जो करना चाहिए, जिस रूप में भूमिका में करना चाहिए, जिस रूप में, उस रूप में उसको नहीं करता। अनेक अनेक कारण होते हैं निधत्त निकाचित कर्मों के बंध के। कोई कसाय के कारण, कसाय की तीव्रता पर आधारित है, कितनी कसाय की तीव्रता से आपने निधत्त निकाचित कर्म बंधवाया। निधत्त निकाचित कर्म के 2 रूप बनते हैं, एक निदान पूर्वक निधत्त निकाचित कर्म बनता है और एक बिना निधान पूर्वक कर्म बनता है। कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था निधत्त निकाचित, तो निधत्त निकाचित कर्म लब्धि सार की टीकाकार ने स्पष्ट उल्लेख किया, धवलाजी में भी सांकेतिक रूप से आया कि निधत्त निकाचित कर्मों का जो कर्म बंध है ये व्यक्ति सामान्य निचली दिशाओं में करता है, और निचली दिशाओं में कहाँ तक निधत्त निकाचित कर्म का बंध होता है इसका स्पष्ट उल्लेख किसी आगम में नहीं है। कोई भी उल्लेख गुण स्थान की अपेक्षा से निधत्त निकाचित कर्म बंध कौन गुण स्थान वाला करेगा इसका कोई उल्लेख नहीं पाया। लेकिन निधत्त निकाचित कर्मों का सामान्य परिभाषा यही है, निधत्त और निकाचित में अंतर है। निधत्त के 2 अलग अलग उपसंध ये
जिनका उत्कर्षण अपकर्षण आदि कुछ भी नहीं होता, वो अपने फल समय देते ही हैं, तो वो देंगे ही। ऐसे कर्मों का बंध होता है। तो इनके लिए, लेकिन जैसे व्यक्ति 8वें गुण स्थान को पार करता है, तो 8वें गुण स्थान को पार करते ही यह सारे नियम लागू नहीं होते, खत्म हो जाता है। यानी जो कर्म उसने नीचे निधत्त निकाचित कर्म बांधे थे, जैसे वो अष्टम गुण स्थान में पहुंचेगा, पार करेगा, पूरा अपूर्व अनिवृत्तिकरण परिणाम में पहुंचेगा, तैसे ही वो सारे निधत्त निकाचित कर्मों पे जो पाबंदी लगी थी, उत्कर्षण का, अपकर्षण का, उदीर्णा का, वे सारे कार्य, संक्रमण का, वो सारे पाबंदी हट जाएंगे। सारी पाबंदी हट करके और वे उदय में भी आ जाएंगे, उत्कर्षण को भी प्राप्त हो जाएंगे, उदीर्णा को भी प्राप्त हो जाएंगे, और अकाल में उनका क्षय भी हो जाएगा। कब? जब वो श्रेणी मारेगा, तब निधत्त निकाचित कर्म की विच्छुद्धि शब्द का प्रयोग किया सिद्धांत भाषा में वहां। लेकिन निदान पूर्वक यदि निधत्त निकाचित कर्म बंद किया, जैसे नारायण आदि, प्रतिनारायण आदि, ब्राह्मण ने चक्रवर्ती अर्धचक्री का, ये निदान पूर्वक निधत्त निकाचित कर्म किया। निदान पूर्वक निधत्त निकाचित कर्म होता है, उस श्रेणी नहीं चढ़ेगा, वह कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, उसको तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और निदान पूर्वक निधत्त निकाचित कर्म नियम से मिथ्यात के साथ ही बंद होता है। निदान पूर्वक जो बंद होता है वह नियम से मिथ्यात पूर्वक बंद होता है। चाहे उनका बाहर का व्रत भली हो, मुनराज भी होंगे तो बाहर से मुनराज होंगे, अंदर से गुणस्थान हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में मुनराजों ने भी निदान बंद किया, आरिका ने भी निदान बंद किया। आरिका माता थी, उसने निदान बंद कर लिया, और निदान बंद किया तो उसका गुणस्थान गिर जाएगा, बाहर से उसके व्रत बने जाएंगे। तो निदान बंद करने वालों का गुणस्थान तो मिथ्यात रहेगा, और निदान पूर्वक निधत्त निकाचित बंद किए हैं वो श्रेणी नहीं मार पाएंगे उस भाव में, उनको निधत्त निकाचित कर्म का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन निदान पूर्वक निधत्त निकाचित कर्म बंद नहीं किया है तो अपूर्व कर्ण गुण स्थान के बाद उनके सारे निधत्त निकाचित पना खत्म हो जाता है। ऐसी विशेषता जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा मनोज जी गोधा बिजुलिया की ओर से। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, पिछले 50 दिनों से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है देश भर में, लेकिन 15-20 दिनों से एक और लॉकडाउन के बाद सरकार का हो सकता है लॉकडाउन आर्थिक मजबूरियों के कारण हटाना पड़े, भले ही कोरोना महामारी पीड़ितों की संख्या बढ़ती रहे। ऐसे में क्या महाराज जी समय नहीं आ गया है कि अब जनता अपनी तरफ से सेल्फ लॉकडाउन लगाकर उसका पालन करना प्रारंभ करे, क्योंकि बहुत लंबी चलने वाली इस महामारी में तो विवेक सदा ही रखना चाहिए। ये तो मात्र आपको रिहर्सल दी गई थी, आपको अभ्यास कराया गया था कि लॉकडाउन में रहने के लिए आपको पाबंदी दी गई थी। शुरुआत में बच्चे को दंडित करके, कानून बना करके स्कूल में रोकना पड़ता है, उसके लिए समझा के बुझा के जैसे बने तैसे स्कूल में रोकना पड़ता है। लेकिन बाद में बड़े होने के बाद फिर स्कूल ना भेजना पड़ता है ना रोकना पड़ता है, वो अपने आप स्कूल में रुकता है और अपने आप जाता है। ये 50 दिन का जो लॉकडाउन था, ये आपको एक बालक के रूप में शिक्षा दी गई थी जबरदस्ती। अब आप आ गए हैं 50 दिन के बाद, अब आप बड़े विद्यार्थी हो गए हैं, आप अपनी इच्छा से लॉकडाउन में रहिए और सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, और आपको अभी इतना ही मान के चलना है जो अभी 50 दिन में माना है। बस सावधानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अभी बिल्कुल उस संकल्प मत हो जाना। सभी लोगों को अपनी मर्यादाएं ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़े थोड़े अपने कार्य में आए, लेकिन सावधानी रख के सोशल डिस्टेंस जरूर बना के रहें। मंदिर आए लेकिन बहुत सावधानी से अपना खुद का द्रव्य लावें, खुद का ही द्रव्य को अपने आप से अपने हाथ से धोवें, और मंदिर में बहुत दूर बैठ करके किसी वस्तु को न छुएं। अभिषेक करना है तो बाकायदा गर्म पानी से हाथ पैर धोकर नहा करके बढ़िया, जैसे जिस ढंग से आपका शुद्धिकरण होता हो, हाथों को आप बेसन आदि से, मंदिर में भी आप हाथों को जब भगवान का अभिषेक करें, मान लो जो करेंगे अब शुरू होगा, तो आप बेसन या खड़िया मिट्टी इसको आप अपने मंदिर में रख लीजिए। जो अभिषेक करे बेसन से हाथ धोजिए। बेसन से हाथ धोने के बाद फिर व्यक्ति वो अभिषेक करे और मूर्ति का प्रक्षालन करे, क्योंकि ऐसे ही जाकर के सब लोग जो से भीड़ जैसे करने लग जाएंगे
तो बहुत बड़ा दोष है। तुरंत हाथ धो, घर के धुले हुए नहीं चलेंगे। आपने कपड़े बदले हैं तो वो नहीं चलेंगे। सारे कपड़े बिल्कुल बढ़िया फिटफाट बांध करके जब अंत में आप कलश करने वाले हैं उस समय उनको धोइए। और कलश करने वाले जो कलश हैं, तमेड़ी है, शांति धारा की झाड़ी है, इसको गर्म पानी के बाल्टी में डालिए। आप गर्म पानी में से ही तुरंत निकालिए, पहले से निकाल के ना रखें। आप उनको एक गर्म तवेले में रखिए पानी में, और जो बेसन से या खड़िया मिट्टी से हाथ धो करके आया है वो उसको निकाले और पानी उसमें डाल करके अभिषेक करे। ये सावधानी मंदिरों में रखना चाहिए। बेसन का या खड़िया मिट्टी का जरूर कहो, हाथ धोए बिना मंदिर की कोई वस्तु मत छुओ, कोई वस्तु मत छुओ। शास्त्र वगैरह भी हैं, उनको भी बहुत सावधानी से हो। शास्त्र कई लोग छू के जाएंगे। जनरल वस्तुएं जैसे चवर हैं, कोई भी छू लेता है, चवर को निकाल नहीं मत। अभी ऐसी वस्तुएं मत निकालो जिसको सभी लोग छूते हैं। माली भी छू रहा है, अशुद्ध वस्त्र वाले भी छू रहे। ऐसी पाबंदी आपको मंदिर में रखना चाहिए, घरों में भी रखना चाहिए, प्रतिष्ठानों पर भी रखना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मैं मुजफ्फरनगर से डॉक्टर उर्मिला जैन बोल रही हूँ। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि तत्वासूत्र पढ़ने से एक उपवास का फल मिलता है, तो जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ने का क्या फल है? नमोस्तु महाराज जी। तुम तो पढ़े जाओ, उपवासों की फल की चिंता मत कर रहे इंसान, क्योंकि ये तो मात्र ये भावना रूप में कही जाती हैं। वस्तुतः उपवास का फल मिलना नहीं मिलना हमारे परिणामों पर आश्रित है। यदि हमारा परिणाम विशुद्ध हो जाए तो एक उपवास तो क्या, लाखों उपवासों का फल भी मिल जाता है। लाखों उपवास करने से वो कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाती है जो यदि विशुद्धि पूर्वक पाठ किया जाए तो एक बार के पाठ करने में क्या, एक अक्षर का भी ध्यान करने में मोक्ष प्राप्त हो जाता है, आठों कर्म कट जाते हैं। इसलिए ये सब बातें जो कही जाती है एक व्यवहारिक बातें हैं। वास्तविक ये है आपकी विशुद्धि किसमें बढ़ती है, आपकी तत्व दृष्टि किसमें बढ़ती है, आपका मन चंचलता किसमें रुकती है, वही अनेक अनेक फल देने वाला होता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमस्ते महाराज जी। कल के प्रवचन में एक आपने चिंतन रखा था कि संबंध तीन तरह के, तो जो संयोग और तादात्म्य है, संश्लेष है, उनको हमको तादात्म्य संबंध बनाना चाहिए भावों की अपेक्षा। तो संयोग के संबंध तो समझ में आते हैं, पति पत्नी भाई भाई, उनको हम तादात्म्य जैसे बना लें भावों से। लेकिन संश्लेष का कोई उदाहरण समझ में नहीं आ रहा, कृपा करके इस पे थोड़ा प्रकाश। शायद आवाज डॉक्टर शीतल जैन जी की है, श्रमण संधि संस्थान के निर्देशक, ग्वालियर से। डॉक्टर साहब की भी ऐसी आवाज थी, नाम नहीं बताया ना उन्होंने, इसलिए। संश्लेष संबंध का अर्थ अपना होता है, क्योंकि हम ये सारे संबंधों को भावनात्मक ही बनाना है, हम बना नहीं सकते। लेकिन संश्लेष संबंध में हमारे कर्मों का संबंध संश्लेष संबंध है। तो हम कुछ कर्म ऐसे बांधे जिनको ऐसा लगे कि ये कर्म ही हमारे जीवन का अंग बन जाए। अशुभ कर्म नहीं, शुभ कर्म है। जैसे हमारे ऐसे शुभ कर्म बन जाए जो हमारे लिए हमेशा अच्छा अच्छा कार्य दिखाए। तो शुभ कर्मों के अपने, क्योंकि हमें संसार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हम शुभ कर्म के बंध की भाव नहीं कर सकते। तो एक तो अपने कर्मों की अपेक्षा के है, भगवान मेरे जीवन में कभी अशुभ कर्मों का संश्लेष ना हो, मेरे जीवन में अशुभ कर्मों का बंध नहीं हो। कर्म का बंध हो भी तो संश्लेष संबंध का हो। जब तक भी कर्म बंध होना है, कर्म बंध की इच्छा नहीं है, जब तक भी मेरा कर्म बंध हो, मुझे शुभ कर्म बंध ही हो, अशुभ कर्मों का बंध ना हो। ऐसी एक व्यवहारिक दृष्टि से भावना की जा सकती है। और संश्लेष संबंध में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका संश्लेष संबंध का बहुत बड़ा व्यवहारिक में 9 कर्म है। कुछ चीजें हैं, बालक को जैसे है कि दूध पिलाते हैं तो दूध में पानी मिलाते हैं। अब वो पानी, दूध मिला हुआ पानी ही उसके लिए इष्टकारी है।
अब वो भावना कर सकता है भगवान कभी मुझे बिना दूध का पानी कोई नहीं पिला दे, नहीं तो मुझे दस्त लग जाए। तो एक व्यवहारिक दृष्टि से मैंने कहा था कि भावनात्मक जो संश्लेष और संयोग संबंध हैं, इनको हमें को हमारे हितकारी है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा देखना पड़ेगा ये किस प्रसंग में कहा जा रहा है, किस उपदेश में कहा जा रहा है, कौन सा उदाहरण वहां दिया गया है जिसमें संश्लेष संबंध को और संयोग को तादाद बनाने की बात की गई। संश्लेष और संयोग संबंध तो छोड़ने योग्य होते हैं, ये तो त्यागने योग्य होते हैं। पूरे शास्त्रों में लिखा है कर्मों का संश्लेष संबंध है, इनको जर्जरा करना है, जितने संयोग संबंध है इसको छोड़ना है, क्योंकि सभ्य संयोग संसार के कारण है। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है स्वय चतुष्टय का, स्वय को पर में कैसे स्थापित करें, पर को हम पर रूप ना मान के स्वरूप कैसे माने। सबसे बड़ा हेडिंग देखना, स्वय को पर में देखना है, स्वय में पर को नहीं, पर में स्वय को देखना है कि ये पर पदार्थ को हम ऐसा संबंध बना लें कि हमें वो अहितकारी नहीं लगे, वो पर ना लगे, ऐसा लगे कि मैं ही तो हूं, मेरा ही तो है। जैसे आज मैंने कहा था किसी भी चीज को पॉजिटिव सोचो कि इसने हमारे ऊपर क्या किया है, और कल मैंने इस संबंध की बात कही थी, कल परसों जब, तो ये कहा कि हमारा पर पदार्थों के साथ ऐसा संबंध हो जिससे हमारे मन में द्वेष न पनपे। प्रसंग वहां यह था कि हमें पर पदार्थ देखती हमें उनसे घृणा होती है, द्वेष होता है, हम उनकी उपेक्षा करते हैं। तो इस उपेक्षा को हम कैसे बदलें, जब किसी चीज से हमें आत्मीयता हो जाती है, अपनापन हो जाता है कि ये वस्तु मेरी थी, है और रहेगी। ऐसा परिणाम आते ही उस वस्तु के प्रति हमारा लगाव बढ़ जाता है। तो जब हमारे मन में घृणा पड़ती है पर पदार्थों से, पर द्रव्यों से, तो वो जो संबंध है वो संबंध हमारे प्रति अच्छा बन जाए, ये प्रसंग वहां पर चल रहा है। तो भावनात्मक इसलिए मैंने कहा था और व्यवहारिक दृष्टि से कहा था, संसार में जीना है तो हमें इस प्रकार की भावनाएं करना चाहिए। अगली जिज्ञासा ओडी के माध्यम से। महाराज जी के चरणों में पुनीत जैन खांडो कॉलोनी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे गुरुदेव मेरे भगवान, आज हमारी खांडो कॉलोनी में एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है जैन। महाराज जी आप आशीर्वाद दो, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आवे और पूरा गांव, पूरी समाज, पूरा जिला सब कोरोना मुक्त हो, ऐसा आशीर्वाद दो महाराज जी। मेरा पूरा आशीर्वाद है और मैं अपना आशीर्वाद भगवान श्रीयांशनाथ भगवान के आशीर्वाद में सम्मिलित है। तो आप भगवान श्रीयांशनाथ भगवान का आशीर्वाद लीजिए, मेरा आशीर्वाद उसमें समाहित है, क्योंकि मैं उनकी छाया में ही हूं। इसलिए अच्छे भगवान बहुत बढ़िया है, भक्ति करो, भावना करो, सावधान रहो। अगली जिज्ञासा बिंडर से प्रकाश चंद जी वादावत की ओर से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि शरीर पूरी तरह से पवित्र नहीं हो सकता है, फिर भी हम शरीर की पवित्रता की कोशिश करते हैं, और मन पवित्र हो सकता है फिर भी हम उसको पवित्र नहीं करते हैं। अतः हम मन को पवित्र कैसे करें, जिज्ञासा का समाधान करें। मन को पवित्र करने के लिए हमें सबसे पहले अपना चिंतन, अपना सोच पॉजिटिव करना पड़ेगा। यही तो अभी प्रवचन चल रहे हैं सबके सब। मन ऐसे पवित्र नहीं होना, मन तो कहीं ना कहीं उसको विषय देना पड़ेगा। यदि मन को हम गलत विषय देंगे तो मन अपवित्र होगा, मन को यदि हम अच्छा विषय देंगे मन अच्छा होगा। मन को मटेरियल कौन देता है? हमारा ज्ञान। वो अच्छा दोगे तो अच्छा सोचेगा, बुरा दोगे तो बुरा सोचेगा। अच्छी चीजें देखोगे तो मन अच्छा सोचेगा, बुरे लोगों को देखोगे तो मन बुरा सोचेगा। अच्छी बातें सुनोगे तो मन अच्छा सोचेगा। मन वो चीज है जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हुई वस्तु को विचार करता है। हम दिन भर अच्छी बातें सुनेंगे मन अच्छा सोचेगा, हम दिन भर अच्छा बोलेंगे मन अच्छा सोचेगा। तो ये सारी चीजें हमारे वातावरण के ऊपर आधारित है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसा है। यदि चारों तरफ का वातावरण अच्छा होता है, आप लोग देखते हो जब तुम गुरु के सामने बैठते हो, मंदिर में बैठते हो, तो वहां ज्यादा परिणाम बुरे होते हैं कि बाजार में रहते हो जब ज्यादा बुरे होते हैं? बोलो, बाजार में। क्यों? यहाँ अच्छी संगति है, भगवान सामने है, गुरु सामने है, तो अच्छा वातावरण बनाओगे तो अच्छे भाव होंगे, बुरे वातावरण में रहोगे तो बुरे भाव होंगे। यही जानना चाहिए। आज का जिज्ञासा प्रदान का समय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदम चंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। PS परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश।